गोए गोए पेटवा बोल रहा है, और सीबीएसई वाला बोलता है ओ माय गॉड एसिडिटी। अरे बकलोल भाई, एसिडिटी कौन चीज, तो रहा एसिड बढ़ गया तो तू एसिडिटी बोलता है। खाने के बाद कभी कल्टी बोकर देते हैं। बोकर देना मतलब समझते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड वाला समझता है सर, बोकर देना। बिहार में ना वोमिटिंग को क्या कहा जाता है, बोकर देना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बंगाली है, पूछते हैं विकास कुमार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोए गोए। द हिडन साउंड which come from the stomach after suffering from acidity is known as goe goe in our Bihari language. Understand what I am saying? जब कभी भी आप उल्टी करते हैं ना तो नाकों को जलने लगता है, कई को तो नाकों से फेंक देता है, एक कहा कटोरा फेंक देगा यहाँ पे। अरे कम में खाओ ना रे ससुरा। कई कई को देखिए, एगो हम झूला पे गए थे झूलने के लिए, बड़ा का झूलवा नहीं होता है उसमें, उस पर हम गए थे झूला झूलने। कोनो मेहरारू उस पर चढ़ गई थी। मेहरारू समझता है सब बंगाल वाला, बड़ी साइज की औरत को ना, जो बहुत बड़ी साइज की रहती है उसको मेहरारू बोला जाता है। एकदम बड़ी हो, गाय बराबर, भैंस टाइप का। अब वो बैठ गई उस पर, और झूला जब झूल रहा है ना तो ऊपर आ जाके बोकर दी। ससुरा नीचे का सब आदमी पूरा नहा गया। अरे सचरी काजे ने कौन सी खाई थी, वो बोकर रही थी, खत्म नहीं हो रहा था, लग रहा था ससुरा फेंक रही है अंदर से। पूरा नहवा दी झूला पे का आदमी का, कान पकड़ लिए ससुरा नहीं झूलेंगे रे झूला पे। अरे तुमको नहीं झूला जाता है तो क्या जरूरत हुआ चढ़ने का। लेकिन महिलाओं को क्या करिएगा, पति कमाइए रहा है, किसके लिए, हमरे खातिर पति कमा रहा है। लो यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए आप लोग को दो चार चीज बताते हैं लाइफ में ना। अगर आपसे कोई पावरफुल है ना, मतलब पावर में ज़्यादा है या पैसे में ज़्यादा है या शक्ति में ज़्यादा है, तो आप कभी भी उससे गरम दल बन के जीत नहीं सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए जब कभी भी आपसे कोई बड़ा है या नहीं जीत पा रहे हैं तो उससे नरम दल के हिसाब से ही जीतिए। मैंने प्रेम से बात की, हर एक चीज़ जीता जा सकता है प्रेम से, और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। इसलिए संस्कार और प्रेम हमेशा बना के रखिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा। इससे ज़्यादा मतलब होता है ना कि आजकल के लड़कों को मतलब डिसिप्लिने भूल जाता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है अपने आप को समझते पता नहीं क्या है, डिसिप्लिन की कमी आ गई है। तो ये सब चीज़ों को बना के रखिए, इंसानियत बनिए, ताकि लोग ज़िंदगी में आपको याद रख सके यार हाँ कोई ऐसा भी बंदा था। ऐसा नहीं रहनी है कि किसी को एकदम चौपट कर दीजिए। चलिए हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक पे आते हैं। कल कहाँ तक बताए थे, बक्कल कैविटी तक पढ़ा दिए थे, मुख गुहा। मुख गुहा को क्या कहा गया था, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहा गया था। यहाँ से खाना खा के हम लोग यहाँ नीचे ला दिए थे। हम यहाँ तक समझा दिए थे आपको, आप इसमें एक एक करके समझेंगे, आसानी रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ये मुख गुहा से खाना चालू होता है, ये मुँह वाला से, ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? यहाँ से दो क्रिया होती है, एक लार जो मिलता है वो हो जाता है, लार टाइलिन वगैरह होते हैं सब, उसमें समझा दिए थे। टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, म्यूलिन होता है, और क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। दांत जो होता है फिजिकल क्रिया कर देती है पूरी ज़िंदगी में। दांतों के बारे में समझा दिए थे ना, 10-20 सेकंड लगता है दांत को रिवाइज करने में। जीवन काल में 52 दांत होते हैं, लेकिन 20 ऐसे दांत होते हैं जो टूट कर दोबारा निकल जाते हैं, जिन्हें दूध का दांत कहते हैं। या 12 से 14 साल में टूट जाते हैं। जो टूटते हैं उन्हें डाइफियोडोंट कहते हैं, जो नहीं टूटते उन्हें मोनोफियोडोंट कहते हैं। दांत का सबसे ऊपरी भाग इनामेल होता है, जो सबसे कठोरतम भाग है पूरे शरीर का। जबकि मजबूत कहेगा तो जबड़ा हो जाएगा। देखिए हार्ड कहेगा तो क्या हो जाएगा, इनामेल, और स्ट्रॉन्ग कहेगा तो क्या हो जाएगा, जबड़ा। और अगर कहेगा कि उसके अंदर का भाग क्या होता है तो डेंटाइन होता है, और डेंटाइन के नीचे क्या होता है, चैम्बर होता है। उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कैविटी यानी खोड़ीला हो जाता है। फ्लोरीन के कारण क्या हो जाता है, खोड़ीला हो जाता है। ये समझाए थे ना आप लोग को दांतों के बारे में। दांत जो होते हैं वो थोड़ा कुछ करने का काम करते हैं। इसमें कैल्शियम के बने होते हैं दांत। ये जो होता है ये आगे का इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं है, और बच्चा से लेकर अनएडल्ट आप बड़े भी हो जाते हैं 20 साल तक तो थर्ड मोलर नहीं होता है। तो बच्चों के दांत अलग होते हैं, हम लोग के अलग होते हैं। हाथी का जो बाहर निकला रहता है वो इंसीजर होता है। मांसाहारी जानवरों का केनाइन बड़ा होता है। समझा दिए थे। हम लोग के दांत का फॉर्मूला क्या था, हम गिन के बोलिए, 2 1 2 3, यही था। बच्चों का क्या होगा, 2 1 0 2, ऐसे हो जाता है बच्चों का। ये गिन के याद रखेंगे ऐसे। क्या हम बताएं, आपको बताए थे कि ये जो ऑयसोफेगस था, इस ऑयसोफेगस में कोई भी पाचन का काम हुआ था नहीं। इसमें बस खाना को ढकेल ढकेल के नीचे पहुंचाया गया था। आप कभी खाना अटक जाता होगा तो ऐसे ढकेलते होंगे नीचे इसको, उसी को कहते हैं क्रमानुकुचन। यानी इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। अमूमन ये 15 सेंटीमीटर का होता है। वो लंबाई पे भी डिफर करता है आदमी पे। समझ में आएगी नहीं आएगा? अब हम इस ऑयसोफेगस को छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमको मेन टॉपिक अभी क्या समझाना है। अभी हम आपको मेन टॉपिक समझा रहे हैं
पेट, पेट तो पेट का फिगर बड़ा बनाएंगे, क्योंकि जो चीज़ समझाएंगे पहले उसका फिगर बड़ा बनाएंगे ना। तो अब यहाँ समझिएगा कि इतना छोटा नहीं होता, यहाँ से शुरू होगा आपका पेट। पेट जो होता है ना, इसे हम लोग नॉर्मल भाषा में भले पेट कहते हैं, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम पेट तो है ही नहीं है। ये हो गया आपका